अमरनाथ यात्रा आस्था का वो सफर जो हर साल करोड़ों दिलों को एक सूत्र में पिरोता है। लेकिन इसी मार्ग पर हर वर्ष मंडराता है आतंकी का साया। जहां एक ओर श्रद्धा का ज्वार उमड़ता है, वहीं दूसरी ओर षड्यंत्रों के बादल घिर आते हैं। बीते वर्षों में हुए आतंकी हमलों ने न केवल श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत किया, बल्कि कई अनसुलझे सवाल भी पीछे छोड़ दिए। कौन है वो ताकतें जो इस यात्रा को निशाना बनाती है? क्यों राजनीतिक बार बार इस आस्था के मार्ग को दूषित करने का प्रयास करती है? और क्यों श्रद्धालु हर साल बनते हैं इन सुनियोजित साजिशों का शिकार? आज हम परत दर परत उन सच्चाइयों को उजागर करेंगे जिन्हें जानना हर भारतीय के लिए अनिवार्य है। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि सच्चाई अक्सर सबसे घने धुंध के पीछे छुपी रहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर झा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अमरनाथ गुफा, जहां प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ का शिवलिंग हिंदुओं के लिए आस्था का सर्वोच्च प्रतीक है, लेकिन यह पवित्र स्थल आतंकवादी संगठनों के निशाने पर भी रहा है, जो भारत में सांप्रदायिक तनाव फैलाने के अपने मंसूबे पालते हैं। जम्मू कश्मीर का अनंतनाग जिला, जहां अमरनाथ गुफा स्थित है, दशकों से अलगाववाद और आतंकवाद की आग में झुलसता आया है। पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैसे मोहम्मद इस यात्रा के खिलाफ साजिशें रचते हैं। फिर भी अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, यह भारतीय एकता, साहस और संकल्प का प्रतीक बन चुकी है। जब लाखों लोग एक साथ निकलते हैं, तो यह भारत की विविधता में एकता का एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। चलिए अब चलते हैं अमरनाथ गुफा की उन गहराइयों में जहां आस्था की अमिट कहानियां जन्मी है। पौराणिक मान्यता है कि इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृत का रहस्य सुनाया था, और उसी अमर कथा को सूक यानी तोते और 2 कबूतरों ने भी सुना था। यह सूक आगे चलकर सुखदेव ऋषि बना और अमृत को प्राप्त कर लिया। आज भी श्रद्धालु गुफा में कबूतरों के उन जोड़ों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, जिन्हें अमर पक्षी माना जाता है। यह यात्रा शिव के विभिन्न प्रतीकों को पार करते हुए आगे बढ़ती है। अनंतनाग, चंदनवारी, शेषनाग, हर स्थान भगवान शिव के त्याग और तपस्या की कहानी कहता है। इतिहास की ओर नजर डाले तो 11वीं सदी में रचित राजतरंगिणी ग्रंथ में अमरनाथ गुफा का उल्लेख मिलता है। इतिहासकार कल्हण ने इसे कश्मीर के पवित्र स्थलों में स्थान दिया। एक मान्यता यह भी है कि महर्षि भृगु ने हिमालय की यात्रा के दौरान सबसे पहले इस गुफा की खोज की थी। समय के साथ साधु संतों के चरण पड़ते गए और आम श्रद्धालुओं के लिए यह यात्रा खुल गई। 18वीं सदी में एक और कहानी जन्म लेती है, बूटा मलिक की। कहते हैं एक साधु ने बूटा मलिक नामक गरेड़ियों को एक थैली दी जिसमें कोयला था, लेकिन जब उसने घर जाकर देखा, वह कोयला सोने में बदल चुका था। बूटा मलिक उस साधु की तलाश में लौटा और पाया अमरनाथ गुफा। हालांकि यह कथा इतिहास में प्रमाणित नहीं है, परंतु आज भी कश्मीर की लोक गाथाओं में इसे श्रद्धा से सुनाया जाता है। 19वीं सदी में राजा गुलाब सिंह ने इस यात्रा को औपचारिक रूप से संरक्षित किया और इसे सरकारी मान्यता दी। भारत के आज़ादी के बाद कश्मीर के राजनीतिक हालात बिगड़ गए। भारत पाकिस्तान के बीच विवाद ने अमरनाथ यात्रा को भी खतरे के दायरे में डाल दिया। 1889 से 90 के दशक में आतंकवाद के प्रचार के साथ यात्रा पर हमलों का खतरा और बढ़ गया। फिर भी श्रद्धालुओं की आस्था ने हर खतरों को चुनौती दी। लेकिन जैसे जैसे यात्रा का विस्तार हुआ, अमरनाथ यात्रा आतंकवादियों के लिए भी एक रणनीतिक लक्ष्य बनती गई। उनका मकसद था भय फैलाना, भारत की एकता को तोड़ना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संदेश भेजना। 2000 ईस्वी में पहला बड़ा हमला हुआ। इसके बाद 2001, 2002, 2008 और 2017 में भी निर्दोष श्रद्धालुओं को निशाना बनाया गया। इन हमलों ने जहां असंख्य परिवारों को शोक में डुबाया, वहीं भारत की आस्था को और मजबूत किया। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आतंकवादी इस यात्रा को हर साल क्यों निशाना बनाते हैं? इसका पहला कारण है अमरनाथ यात्रा सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा, यात्रा कश्मीर के उन इलाकों से गुजरती है जहां आतंकवादियों का नेटवर्क सक्रिय है। तीसरा, वह हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यह हमला सिर्फ श्रद्धा पर नहीं बल्कि भारत की आत्मा पर किया जाता है। लेकिन हर साल लाखों श्रद्धालु आतंक के इस साये को चीरते हुए देवों के देव महादेव के दरबार तक पहुँचते हैं। अमरनाथ यात्रा आज न सिर्फ आस्था का बल्कि भारतीय समाज की एकता, साहस और संघर्ष का भी प्रतीक बन चुकी है। हर कदम पर यह यात्रा आतंकवादियों को करारा जवाब देती है कि हमारी आस्था अडिग है, हमारी एकता अटूट है। अगर आपको यह वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।